ठीक है, हम कल एपी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे तो हम वही थोड़े से प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे फॉरवर्ड जी मूव करेंगे। सही है, पहले ये फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो। nth टर्म जी मतलब टर्म निकालने का हमारे पास क्या था, a+n-1d। सम जी निकालने का हमारे पास था, फॉर्मूले दो थे, एक n/2 2a+n-1, और जी एक था हमारे पास n/2 a+l। ठीक है, जी अब हम इसके क्वेश्चंस कर रहे थे। जी हमने पार्ट 1 किया था, ये देखो, ये पार्ट बी जो है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैज थर्ड टर्म 90 एंड फिफ्थ टर्म 80। जी इसका हमने पार्ट 1 कर लिया था, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब हम जी दूसरे पार्ट पे थे, हमने क्या देखा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ m गिवन दैट द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट m+1 टर्म्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ m टर्म्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ m+1 टर्म्स। हमने जो फॉर्मूला सम के लिए पढ़ा है उसका क्या फॉर्मूला था, सम ऑफ n लोअर सबस्क्रिप्ट में n इज जी इक्वल्स टू n/2 a+l। ब्रैकेट और ठीक है, जी हाँ। तो अब हमारे पास क्या था, जब लो मतलब हमें सम ऑफ n टर्म्स ढूंढना था, जो हमारे पास लोअर सबस्क्रिप्ट में n था तो n/2 मल्टीप्लाई हो रहा था। अब हमारे पास जी लोअर सबस्क्रिप्ट में m बोला हुआ है, हम कोई भी लेटर ले सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं। हमें जी क्या क्वेश्चन में m बोला हुआ है, तो हम इस फॉर्मूले को किस तरह रीराइट कर सकते हैं, सम ऑफ m टर्म्स इज इक्वल्स टू m/2 a+l, या अगर दूसरा वाला फॉर्मूला है तो 2a+m-1d, n की जगह m आ जाएगा बस। ठीक है ना, अब यही यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, सम, अब ये लोअर सबस्क्रिप्ट में जो पूरा m+1 लिखा हुआ है ना, ये लोअर जी सबस्क्रिप्ट में, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ m+1 इज इक्वल्स टू m+1, ये चेंज आ जाएगा, सही है फॉर्मूले में, m+1 जी अपॉन 2 a प्लस l। ठीक है ना, अब यहाँ पे m+1 आ गया, ये सम ऑफ m, और ये m+1 में ही मैंने क्या बताया था कि ये एक ही बात है, जैसे अगर सम ऑफ 4 बोले हम, सम ऑफ 4 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ 5 टर्म्स। सेम सीरीज के फर्स्ट 4 टर्म्स का सम इज इक्वल टू सेम सीरीज के फर्स्ट 5 टर्म्स का सम। ठीक है ना, हाँ बस मैम ये एक वो मिनट वाली बात है, रुकिए। कंसेक्यूटिव में है, जैसे m के बाद m+1 टर्म आएगा ऑब्वियसली। तो इस वजह से ये हमने बस, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा, अब हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमारे पास a भी है, हमारे पास d भी है। अब हम इस तरह m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो मैं इसको मेरे, मैम यहाँ से कंफ्यूज हो गया हूँ। यहाँ पे हम कर रहे थे ना हाँ एम सॉरी m/2 था एंड देन a+l, ये वाला कर रहे थे ना। कौन सा वही कर तो हम रहे थे हम, सॉरी सॉरी मुझे समझ नहीं आई तुमने क्या बोला। हाँ हाँ हाँ, हम ये सम वाला कर रहे थे ना, फॉर्मूला m/2 ब्रैकेट a+l। हाँ, तो हाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्योंकि आपने फिर जो किया है वो फिर दूसरा वाला करने लगी थी आप ना। अच्छा मैं बताती हूँ। हम- देखो हमारे पास क्या फॉर्मूलाज थे, मिनट में हटा दूं। हाँ। हमारे पास था सम सीरीज के लिए था हम्म एस एन इज इक्वल टू n/2 हम्म ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n-1d। अच्छा, ये वाला मैं दूसरे फॉर्मूले पे चली गई थी, कोई बात नहीं, हमने क्या लिखा था, एस एन क्या था हमारे पास, हाँ, मैं इज नीचे इक्वल, वाले पे था। मैं फिर दूसरा वाला कर रहा था जो मैं सोच रहा था ना, वो एस एन इज इक्वल टू n/2 a+l वाला। हम्म तो फिर आपने सॉरी आपने फिर एस m+1 समथिंग आप इससे करी थी, उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अच्छा मैं तो बताती हूँ। देखो मैंने क्या तुम्हें बोला कि जैसे कोई भी फॉर्मूला ले लो, ये फॉर्मूला हमने ले लिया, हम दूसरा वाला भी ले सकते हैं, पहले ये वाला ले लो, ये इसमें शॉर्ट है ना तो उसको समझाने में आसान है, जी क्या है, ठीक है, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट हम्म, a+l। ठीक है ना, जी हाँ, इसका क्या मतलब हुआ, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n/2 a+l। ठीक है ना, जी अगर हम ऐसे लिखना चाहे ना, सम ऑफ 4 टर्म्स, हम्म तो हमारे पास ये लोअर सबसेट में क्या है, n है। ठीक है ना, इसकी जी जगह हमारे पास जी 4 आ गया, तो हमारे चेंजेस का आएंगे, n की जगह 4 आ जाएगा पूरे फॉर्मूले में। ठीक है, तो ये हो जी जाएगा 4/2 a+l, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं। जी ठीक है ना, अब यही अगर जी हमारे पास लिखा हो सम ऑफ 5 टर्म्स, तो हर जगह हम 5 कर देंगे, ऑब्वियसली n की जगह 5 आ जाएगा। ठीक है, जी ठीक है, ये लिख सकते हैं ना हम।
अगर हम, मैं जी क्या जी। कह रही थी, इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है m+1, ठीक है ना, अगर हम 5 को 4+1 करके लिख सकते हैं। जी 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 जी, समझ गया मैं अभी। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास फॉर्मूले में चेंजेस क्या आएंगे, अब हमारे पास लोअर सबस्क्रिप्ट में 4+1 है, तो हम इसको 5 नहीं, हम इसको 4+1, न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर चेंज हो रहा है ना, न्यूमरेटर में n है, अब n की जगह जो भी आता जाएगा हम न्यूमरेटर उस हिसाब से चेंज करते जाएंगे। n की जगह जी m आएगा तो हम m लिखेंगे, n की जगह 4 आएगा तो हम 4 लिखेंगे। अब इस केस में 4+1 आ गया, तो हमने 4+1 लिख दिया जी अपॉन टू a+l। ठीक है, जी, ठीक है, अब समझ गया। हम जो क्वेश्चन कर रहे थे हम उस पे जाते हैं। क्वेश्चन में हमने ये जी। कर लिया था, a और d निकाल लिया था। हम्म। a हमारे पास क्या है, हाँ a आया था हमारे पास 100, ये हमने सॉल्व किया था कल, और d हमारे पास आया था -5। अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन क्या कह रहा था कि, हाँ ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमें m ढूंढना है। ठीक है, जी हमने क्वेश्चन देख लिया, हमें m ढूंढना है। अब क्वेश्चन यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। सम ऑफ m इज इक्वल्स टू सम ऑफ m+1, सही है। जी ठीक है, अगर हम, अब हमारे पास कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम। हाँ, जैसे मैं तुम्हें अभी पूरा समझाई थी वो a+l वाले फॉर्मूले से समझाई थी, लेकिन क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के केस में हमारे पास l है ही नहीं, l हमारे पास नहीं है, हमारे पास d है, तो हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, राइट, 2a+n-1d, क्योंकि a भी है हमारे जी पास और d भी है, सही है जी ना। तो हम, अगर हम हमारे पास लोअर सब्सक्रिप्ट में m आ गया, अब मुझे फॉर्मूला जी बताते जाओ, क्या है फॉर्मूला, किस तरह लिखेंगे m के टर्म्स में। जी। एस एम इज हम्म इक्वल टू m+1/2। नहीं m+1/2 नहीं, क्यों लिखेंगे, एस एम है ना। जी जी एस जी से। एस एन में क्या होता था, एस एन में आता था n/2, तो एस एम में क्या आएगा, जी m/2। जी। ठीक है, सॉरी, मैं m+1 पता नहीं क्यों कर रहा था। ओके ठीक है जी। ठीक है, m आएगा। M, जी, m/2, हम्म ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय, हाँ 2, 105। 100 होगा, 100 आया ना, a की वैल्यू 100 है, ओके, मैं 105 समझ रहा था। ओके a की वैल्यू 100 है। ठीक है, और फिर क्या है, 2a प्लस, क्या होता है आगे, क्या सॉरी, लिखूं मैं, प्लस m-1, m-1, सही है। ब्रैकेट क्लोज, d की वैल्यू क्या है, -5। -5, ठीक है, हमने एक चीज कर ली, हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड सॉल्व कर ली, एस एम लिख लिया हमने। ठीक है, जी इज इक्वल्स टू, अब हम s m+1 को कैसे लिखेंगे, लोअर सब्सक्रिप्ट है, अब हमारे पास m+1 आ गया। अब बताओ इस फॉर्मूले में क्या क्या चेंजेस आएंगे। um, एक मिनट। m+1/2 हो जाएगा ये, जी क्योंकि हमारे पास n की जगह m+1, कंप्लीट m+1 आ गया हमारे पास। जी ठीक है, जी जी अब जी। 2a तो सेम रहेगा हमारे पास, 2 × 100, हाँ, ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट m+1 -1। हाँ, m+1 n की जगह आ गया, ये पूरा, ये n की जगह हमने लिख दिया n। अब -1 तो जी फॉर्मूले का पार्ट है, तो वो हमने लिखना जरूरी है। जी ठीक है, -5। ठीक है, ये हो गया। अभी हमारे पास ये पूरी इक्वेशन बन गई है, ये जो मैंने एक लाइन में सब लिखा हुआ है ना, m/2 लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू राइट साइड, ये पूरी एक इक्वेशन है। अब जी इसमें हमारे पास सब में नंबर्स हैं, सही है, 1 भी है, -5, 100, वट एवर, सब मल्टीप्लाई, सब कुछ हो रहा है। एक ही अननोन है दोनों साइड पे, एक ही अननोन है m। अब इसमें बेसिक अलजेब्रा लगेगा, अलजेब्रा से सॉल्व कर सकते हो, बेसिक अलजेब्रा से, जी। सिर्फ m। I'll try। ये पूरी स्टेटमेंट अपने पास नोट डाउन करो जो मैंने लिखी हुई है। जी ठीक है ना, ये देखो सोल्यूशन भी हुआ हुआ है, और सोल्यूशन भी ऐसे ही हुआ हुआ है जैसे हमने लिखा है, देखो जी एस एम में लिखा हुआ है m/2, 2a+n-1d इज इक्वल्स टू m+1/2, 2a+m+1-1d। ठीक है, जी और इसमें हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की, फिर इसको जब हमने नीचे देखो सॉल्व किया हुआ है, सबको सॉल्व किया हुआ है। जी ये मैंने स्लाइड्स अपलोड भी कर दी है ड्राइव की लिंक पे,
लेकिन ये सेम सोल्यूशन बना है जो हमने अभी यहाँ पे बनाया है। ये लाइन हमने लिख ली है पूरी। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सब कुछ सिंप्लीफाई करेंगे तो M20 आएगा। ठीक है, ये सही अपने है। पास नोट डाउन कर लो और फिर इसको सॉल्व करना है। और मैंने ये स्लाइड्स भी अपलोड की हुई है तो उसमें आंसर्स भी हैं ऑब्वियसली। तो ये M = 20, ये वेरीफाई कर लेना। जी मैम। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो। एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये जो है ना, एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैज फर्स्ट टर्म 7, the nth हम्म। term is 84 and the 3nth term is 245. Find the value of n. क्वेश्चन एक दफा रीड मैं करो और मुझे बताओ तुम्हें समझ में आया है नहीं। जी। ठीक है, रीड कर लिया। जी। क्या लिखा हुआ है पहले हम नोट डाउन करते हैं क्या क्या क्वेश्चन में गिवन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैज फर्स्ट टर्म 7, तो A7 है ऑब्वियसली। ठीक है ना। जी। जी। लिखा हुआ है इसमें द nth टर्म इज 84। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास? हाँ, TN इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट N-1 D ब्रैकेट क्लोज D। ठीक है, ये फॉर्मूला होता था हमारे पास। अब हम जो जी। क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें क्या लिखा हुआ है? द nth टर्म। फॉर एग्जाम्पल जी। अगर हमारे पास लिखा हुआ होता थर्ड टर्म इज, थर्ड एक थर्ड थर्ड टर्म इज 4। अगर ये क्वेश्चन लिखा होता फॉर एग्जाम्पल थर्ड टर्म इज हम्म। 4, तो हम इसको किस तरह लिखते हैं? जो टी एन वाला फॉर्मूला है इसको हम किस तरह लिखते हैं? मैंने क्या बताया था, टी एन की वैल्यू क्या होती है? टी एन क्या होता है? जो टर्म, एनथ टर्म इज दिस, तो जी। जो टी एन की जगह वो टर्म आ जाएगा। तो इसमें क्या लिखा है? थर्ड जी तो टर्म इज थ्री। 4। जी। जी। तो 4 हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू ए प्लस ए, जो भी हो, कुछ भी हो सकता है, डी भी कुछ भी हो सकता है। जी। ठीक है ना। और हमारे पास एन, एन क्या है? एन अब हमारे पास 3 आ गया ना, थर्ड टर्म। एन क्या होता है? एनथ जी। टर्म, तो हमारे पास थर्ड टर्म है। ठीक है। एन होती है हम्म। पोजीशन, कौन सी पोजीशन पे है, तो एन की जगह हम लिख लेंगे, सॉरी थर्ड लिख देंगे। सही है। 3 लिखा, -1 फॉर्मूले में था। जी। TN जो होता है, आई एम सॉरी, हम्म। मैं सॉरी इसका फुल फॉर्म भूल गया। वो वो जो वैल्यू होती है वो होता है ना। हाँ, वैल्यू होती है, जो टर्म होता है ना, जो जी। वैल्यू होती है उस पोजीशन पे जो भी नंबर लिखा होता है, वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं। अब ये तो हम सीरीज बना रहे, एग्जांपल्स भी इत्तेफाक से ऐसे हो रहे हैं और क्वेश्चंस भी ऐसे आ रहे हैं जिसमें सब पॉजिटिव है, नेगेटिव भी हो सकता है। जी। थर्ड टर्म इज -5, ये भी लिखा हो सकता है। जी सही। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास क्वेश्चन था थर्ड टर्म इज 4, तो हम टीएन की जगह 4 आ जाता था और एन की जगह जो टर्म नंबर होता था 3। ठीक है ना। अब जी। हम क्वेश्चन पे आते हैं जो एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखा है? द nth टर्म इज 84। अब मुझे बताओ हम इसको किस तरह लिखेंगे? ये टीएन की नीचे मुझे इक्वेशन बताओ, इसको किस तरह लिखेंगे? nth टर्म इज 84। एक मिनट। अच्छा, हम इसमें ऐसे करेंगे कि 84 इज हम्म। इक्वल टू A प्लस। ए हमारे पास 7 है इस केस में, सही है। जी जी 7, 7 प्लस एक मिनट, यहाँ पे 3 n आएगा। नहीं, नहीं, 3 2 एन नहीं, nth 55। nth टर्म इज 84। यहाँ ये अननोन है, ठीक है, हाँ, ओके। एन अननोन ही है। हाँ ठीक है। जी। n-1 और डी भी अननोन है। जी ठीक ठीक है। है। ये एक इक्वेशन बन गई। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है। अब दूसरी जी इक्वेशन पे आते हैं, इसको भूल जाते हैं। 3nth मैम टर्म सॉरी, है। हाँ। ये -1 नहीं -1। नहीं, ये -1 नहीं है, मैंने लिखा इक्वेशन 1 ओके, है। सॉरी। ठीक है। और अच्छा, अब नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है? 3nth टर्म इज 245। ठीक है। जी। अब इसको हम किस तरह लिखेंगे? हम नेक्स्ट इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम? इसको हम ऐसे करेंगे
कि 245 is equal to 7 plus bracket 3 minus 1 3n 3n है ना यहाँ 3n पे। जी 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 अगर तुम 3n सिर्फ 3 लिखोगे वो तो थर्ड टर्म हो जाएगा। जी 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 समझ गया मैं ठीक है 3n 3n। minus 1 d ठीक because है d डी की भी वैल्यू हम, हाँ डी की वैल्यू नहीं है हमारे पास। अब ये देखो हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। जी इसमें हमारे पास कितने अननोन्स है, एक डी नहीं है हमारे पास हाँ, और एक एन नहीं है हमारे पास। जी ठीक है ना। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। ऑब्वियसली दो इक्वेशंस है, दो अननोन्स है, हम साइमल्टेनियस सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने कल ही एक क्वेश्चन में किया था। जी सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन कोई भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है हमारे पास ये दो जी इक्वेशंस बन गई, ये दो ये वाली जो मैंने मार्क की हुई है यही दो इक्वेशंस बनेगी। अब मैं इसको वो दिखाती हूँ, सोल्यूशन दिखाती हूँ, इसको तुम सॉल्व करके ट्राई कर लेना वरना ये सोल्यूशन भी है। कौन सा। मैम अगर आप मेरे सामने करें तो शायद बेहतर मुझे समझ आए अच्छा चलो यानी मैं, लिखी हुई जी ठीक है मैं कर लेती हूँ। कौन गया पेज, ठीक है ये। हाँ ठीक है, अब मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को रीअरेंज कर रही हूँ। जी 84 -7, देखो 7 शिफ्ट हो गया, देखते रहना कहीं कुछ कंफ्यूजन हो तो फिर मुझे रोक देना। जी 84 -7 क्या होता है। हाँ 84 minus 7 it's 77 ठीक है तो ये हो जाएगा। ठीक है ये हम आ गए, एक हमने एक वो बना लिया कि d इज इक्वल्स टू 77/n-1। ये चीज समझ में आ गई, जी आगे क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट d से मल्टीप्लाई होता है तो ये एक साथ डिवाइड हो गया। ठीक है ना। अभी जी हमारे पास d की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ n। इक्वेशन 3 हो गई। ठीक है ना। अब इस इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है 245 इज इक्वल्स टू 7 प्लस डी के बदले हम लिखेंगे डी। अब देखो हम यहाँ पे डायरेक्टली डी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम मल्टीप्लाई बाय 77/n-1 करेंगे। सही है। जी सही ठीक है ये मल्टीप्लाई की मैंने, सही सही। अब ये हो गया। जी अब हम क्या करेंगे। अब इस, हाँ 7 को लेके जाएंगे 245 के पास एंड देन वो -7 हो जाएगा हाँ वो -7 हो जाएगा, करो। जी वो 238 हो गया ठीक है एक मिनट, डायरेक्टली लिख देती हूँ। ठीक है समझ में आ गया है ना। जी जी 238 हो गया, सही है। अब ये जो है ना 3n-1, ये जी इसको हम एज इट इज रखते हैं। और ये 77 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको डिवाइड नहीं, चलो ऐसे नहीं से मैं लिख देती हूँ पूरा, कोई बात। ठीक है यही इक्वेशन थी, ऊपर से हमने डायरेक्टली कॉपी कर दी, सही है। अब ये 77 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है जी तो हम इसको दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर सकते हैं 238 से। जी 238 से डिवाइड करो, 77 हो रहा है डिवाइड, या आई गेस नहीं होगा, देखो पहले चेक करो। एक मिनट नहीं हो रहा नहीं हो रहा, चलो फिर ऐसे नहीं करते हम क्या करेंगे 238 को एज इट इज रहने देंगे। 77 को हम ऊपर वाले जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में दो टर्म्स है, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 77 मल्टीप्लाई बाय 3 करो। 231 ठीक है। और ये देखो पहले मेरी बात सुनो, ये n-1 यहाँ डिवाइड हो रहा है, हम इधर जाके मल्टीप्लाई करा सकते हैं, जी करा सकते हैं ना, तो हम करा देते हैं। ठीक है। जी हाँ 77, हाँ मैम एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में ये 77 पहले 77 वाज बीइंग डिवाइडेड बाय n-1 ठीक है हाँ फिर ये पूरी जो है 3n-1 ये सारा कुछ जो है ये फिर कैसे n-1 से डिवाइड हो रहा है अच्छा ये जो है ना, ये तो एक वो बेसिक मल्टीप्लिकेशन रूल है ना, मैं बताती हूँ, तुम एक दफा लिख के बता दी, पुरानी बता दी मैं। सॉरी मैं
पता हाँ है तो कि मैं कोई मैथ्स मसला में थोड़ा वीक होता है, आई फॉरगेट। कोई मसला नहीं। अब जैसे ये ऐसे लिखा होता है ना, ए जी मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन डी लिखा हुआ है, यही लिखा जी होता है ना मेरे पास 77/n-1 और एक टर्म अलग से था। तो अगर ये जी। मल्टीप्लाई कराते ना तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन पूरा डी एक साथ, इसको ऐसे लिखे एक ही ओके, बात है। लेकिन याद अगर आ गया। प्लस, हाँ अगर प्लस या माइनस हो रहा होता तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है। जी। ठीक है ना, अगर ऐसे लिखा होता ना कि यहाँ पे ए प्लस, एक मिनट, सी मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन डी, तो हम डायरेक्टली ए के साथ इसको डिवाइड नहीं कर सकते, सी के साथ तो कर हम्म। सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे चेक कर लिया। ठीक है ना, लेकिन हम जी इसमें ए के साथ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे डी मल्टीप्लाई होगा, हमें कराएंगे ये, मतलब ये तो बेसिक मैथ का रूल है, ए मल्टीप्लाई बाय डी प्लस सी बी अपॉन, अब इस तरह हम पूरा डी लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्लस या माइनस के केस में तो। लेकिन अगर मल्टीप्लाई हो रहा था ना तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, मल्टीप्लाई में हम डायरेक्टली पूरा डिनोमिनेटर ले सकते हैं एक साथ। सही है, ठीक है। जी। ठीक है। अच्छा अब हम कहाँ थे, हम यहाँ पे थे 238 n-1 से मल्टीप्लाई करा, 77 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आंसर आया था? 231। 231, और 77 वो n हो जाएगा ये, और 77 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 77 ही आएगा। ठीक है, ये जी। हो गया। अब हम 238 वाली उसको सॉल्व करते हैं, लेफ्ट साइड 238 माइनस 238, सही है। अब हमारे पास हाँ, दो, हाँ एक मिनट, ये जो, सॉरी, टू 231 माइनस 1 नहीं हो रहा, 77, ओके मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके ठीक है, सॉरी। दोनों ठीक टर्म्स मल्टीप्लाई हुई ना। है जी, सॉरी। ठीक है, अब हम क्या जी करेंगे, अब हमारे पास ये देखो, ये जो इक्वेशन पूरी बनी है इसमें दो टर्म्स n के साथ है और दो कांस्टेंट्स है, तो हम इन सबको जी रीअरेंज कर लेंगे। ठीक है, 231 जो है लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और 238 लेफ्ट से राइट साइड पे चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सही है ना, जी जी। कैसे हो जाएगा ये, 238 n है ये, माइनस 231 n है, इज इक्वल्स टू क्या हो, 238 माइनस 77। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये रीअरेंज देख लिया तुमने कैसे हुआ। जी। ठीक है, ये हो अब जाएगा फिर 7n इज हम्म इक्वल टू 7n इक्वल टू 2 238 माइनस माइनस 77। 77, ये हो जाएगा 161। 7n is equal to 161, and then हम डिवाइड, करेंगे फिर हम ऐसे कर लेंगे ना, 161 डिवाइड बाय 7। हाँ ऐसे ही होगा। अब इसका बताओ क्या आंसर आ रहा है। 23। देखो यहाँ पे भी 23 आ रहा है, ठीक है। एक मिनट ये जज़ाकल्लाह। हाँ ये देखो ये लिखा हुआ है, n इज इक्वल टू 23, ये सोल्यूशन हुआ हुआ था, हमने भी खुद से किया, ये मैंने सोल्यूशन खोला है अभी, तो n इज इक्वल टू 23 आ रहा है। सही है ना, बस इसमें जी हम कहीं ना कहीं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, आगे जीपी भी आएगा, मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। लेकिन ना इन सब में फॉर्मूलाज तो बहुत बेसिक फॉर्मूलाज, उसमें सिर्फ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना और फिर आंसर आ जाता है, लेकिन इसमें जो है ना ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस काफी ज्यादा बनती है, तो साइमल्टेनियस ये एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। सारे क्वेश्चंस ही जी इसी मैम। तरह है, तो क्वेश्चंस आते जाएंगे तो वैसे भी प्रैक्टिस हो ही जाएगी। लेकिन मतलब मैं बता रही हूँ कि ज्यादातर क्वेश्चंस में ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व होती है। ठीक है मैम। मैम अगर आप मुझे थोड़ी सी असाइनमेंट दे दें तो हाँ मतलब मैं क्वेश्चन, हेल्पफुल। असल मैं बताती हूँ, देखो मैंने ना ड्राइव पे पास पेपर्स क्वेश्चंस जो है ना, जी। पास पेपर क्वेश्चन सिर्फ उसमें सिर्फ क्वेश्चंस है, सॉल्यूशंस नहीं है, ये पावर पॉइंट में सिर्फ 4-5 एग्जांपल्स है, पावर पॉइंट को छोड़ के जी हम मैंने पास पेपर्स की अलग से फाइल अपलोड की है ड्राइव पे, सीरीज के जी, पास मतलब हर पेपर। टॉपिक के लिए पास पेपर से निकले हुए क्वेश्चन इस तरह है ना। हाँ हाँ, मैंने फिलहाल सीरीज का अपलोड किया, मैं जब दूसरा दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगी तो मैं आगे वो सब साथ साथ अपलोड करती जाऊंगी। तो मैं फिलहाल ठीक है। मैंने सीरीज का कर दिया, तो सीरीज के जो पास पेपर्स है ना, नंबर 1 से जो भी, जो फाइल खोलोगे ना तो नंबर 1 से जो भी क्वेश्चन हो ना वो अटेम्प्ट जी करते जाना। ठीक है मैम। वो अटेम्प्ट करना, तो उसमें हमें ना सीरीज के देखना, आई थिंक मैंने फिलहाल अरिथमेटिक के किए, मैं भी एक दफा चेक कर लूंगी, मैं एपी और जीपी दोनों के कर दूंगी।
मैं देख लूंगी मैंने ठीक कौन है। सा किया है, मेरे पास काफी 2-3 फाइल्स है ना। बस जो भी ठीक क्वेश्चंस हो ना तुम अटेम्प्ट करते जाना। अभी आज तो वेंसडे ना, भले ओवर द वीकेंड, कल भी हमारी क्लास होगी, लेकिन फिलहाल तुम ओवर द वीकेंड अटेम्प्ट करना। और फिर जी। हम या तो क्लास में डिस्कस कर लेंगे, या तो मैं व्हाट्सएप पे तुम्हें सोल्यूशंस भेज दूंगी, जैसे भी। ठीक है मैम, शाम। ठीक है, अब हमने क्वेश्चंस तो इसके तो काफी प्रैक्टिस कर लिए। अब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थोड़ा सा, एक मिनट, स्क्रीन शो हो रही है मेरी? अब हो रही थी, अभी नहीं हो रही। अब हो रही है? अब जी अभी हो रही है। ठीक है। हाँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से थोड़ा सा ट्रिकी है। नॉट एग्जैक्टली ठीक है। ट्रिकी मैं बोलूंगी, इसके जो फॉर्मूलाज था ना, जैसे एपी में बहुत बेसिक फॉर्मूलाज थे, a+n-1d, ये हमारे पास सम जी। ऑफ एन टर्म्स के भी 2-3 फॉर्मूलाज थे। लेकिन जीपी में जो है ना, हमें बेसिकली रेशियो निकालना होता है। जो मैं बताती हूँ, जीपी जो है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी में क्या था जी। हमारे पास, टू टू था। अगर हम सीरीज लिखना चाहे तो सीधा सीधा हम 2+2 कर दें तो 4 आ जाता है, 4+2 करें तो 6 आ जाता है। ठीक है ना, हम सिर्फ प्रीवियस टर्म में 2 ऐड करते जा रहे हैं। 2 ऐड कर रहे हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, वो तो एग्जांपल्स पे डिपेंड करता है। लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक स्पेसिफिक रेशियो से इंक्रीज होता है। इसमें क्या ठीक था, है। 2+2 4 था। ठीक है ना। ज्योमेट्रिक ठीक प्रोग्रेशन में क्या होगा हमारे पास, के सम परसेंटेज से इंक्रीज होगा। जैसे बोलते हैं ना, अगर हमारे पास 100 रुपीज है तो उसमें 20% इंक्रीज हो गया। जी। ठीक है ना, ऐसे अगर क्वेश्चन आता है, बेसिक परसेंटेज का क्वेश्चन जैसे होता है ना, 20% इंक्रीज हो गया, तो क्या आंसर होगा जी। इसका, 120। अगर हम इसमें 20% इंक्रीज कर देंगे तो हमारे पास 120 हो जाएगा, सही है ना। जी। जी। तो 100, एक सीरीज का टर्म 100 आ गया, नेक्स्ट आ गया 120। अब हम हमारी सीरीज क्या हो रही है, हर टर्म में 20% इंक्रीज हो रहा है। अब जो थर्ड टर्म आएगा, थर्ड टर्म में हम 20% इंक्रीज करेंगे, किसका, 120 रुपीज का। ठीक है ना, ये जो 120 है, इसको हम 20% इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास थर्ड टर्म आएगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये होता है, हम प्रीवियस टर्म से रेशो लेते हैं, और उसमें हमारे पास करस्पॉन्डिंग आगे जो है ना टर्म्स हमारे पास आते जाते हैं। एपी में हम सिंपली ऐड करते थे तो उसमें कुछ इतना इश्यू नहीं होता था, लेकिन इसमें जो है ना हमारे पास हमें रेशियो लेना होगा। हमें विद द स्पेसिफिक परसेंटेज टर्म्स हमारे पास इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं, वॉट एवर द रेशियो, इसमें रेशियो होता है, जीपी में बेसिकली रेशियो होता है। ठीक है ना। ठीक है। अब जी। हम थर्ड टर्म इसका निकालते हैं, हमने 100 थे हमारे पास, 100 में हमने 20% इंक्रीज किया तो 120 हो गए। अब 120 में हम 20% इंक्रीज करेंगे, लेकिन वो 20% किसका होगा, ऑफ 120 ऑब्वियसली। 100 को आप जी। भूल जाए, 100 खत्म हो गया, 100 अब हमारे काम का जी। नहीं है। 100 पुराना टर्म हो गया, हम बिल्कुल प्रीवियस टर्म देखते हैं, सही है ना। हम 40 हो जाएगा फिलहाल तो। ऐड वन कर लेंगे हम। नहीं, 140 क्यों होगा, वही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। वन 120 का जो 20% है वो 40 है ना। 120, नहीं नहीं, 120 का 20% 40 कैसे, ओह इसमें सॉरी, वो 200 का, सॉरी। ओके। 24 होगा 120 का, सही है। 24 आएगा। ठीक है ना, 20%, 120 का 20% क्या होता है, 24 होता है। ओके। ठीक है, 24 होता है। तो अब हमारे पास थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, 120 में 24 ऐड करेंगे। ठीक है, तो वो हम्म। क्या हो जाएगा, 144। ठीक है, अब हमारे पास फोर्थ टर्म निकालना है हमें। अब फोर्थ टर्म के लिए हम क्या करेंगे, देखो रेशो हर जगह सेम रहता है, रेशो हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड टर्म्स का भी सेम था, थर्ड और सेकंड टर्म का भी सेम था, रेशो सेम रहता है, लेकिन हम सिर्फ प्रीवियस टर्म को देखते हैं। हमने जब थर्ड टर्म हम्म। निकालना था, हमने बिल्कुल 100 को निग्लेक्ट कर दिया, 100 को देखा ही नहीं, 100 हमारे काम का नहीं है। ठीक है, अब हम जब जी। फोर्थ टर्म पे आएंगे, ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म पे आएंगे तो हमारे पास 120 खत्म, बस अब 120 का काम नहीं है। अब हम 144 पे चलेंगे। सही है। 28 कर देंगे इस पे। हाँ मतलब जो भी होगा, अभी मैं इससे हम निकालेंगे तो जी। हमारे पास फोर्थ टर्म आएगा 144 का 20% लेके, सही जी। है। 173 तकरीबन। हाँ, तो वो हम हमारे पास फोर्थ टर्म होगा, उसमें हम हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम सिर्फ प्रीवियस टर्म्स देखते हैं, सही है ना। जी। सही। ठीक है, अब हम इसको वो करते हैं, एक मिनट। हम्म अब हमारे पास इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास एपी में क्या होता था, डिफरेंस होता था, डी होता था ना, डी हमारे पास वैल्यू होती थी डी। जी।
डी वैल्यू होती थी ना, इसमें हमारे पास रेशो होता है। रेशो कैसे लिखते हैं हम? रेशो हम ये देखो, ये लिखा हुआ है ना, नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस। जी मैं कब से कह रही हूँ ना कि थर्ड टर्म के लिए हमें सिर्फ सेकंड टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म नहीं चाहिए, बिल्कुल निग्लेक्ट कर देंगे, या फोर्थ टर्म के लिए हमें सिर्फ थर्ड टर्म चाहिए, सेकंड और फर्स्ट को जी भूल जाएंगे। तो हम बस इस तरह कोई से भी दो टर्म्स लेते, कोई से भी, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मैंने क्या बोला, देखो सीरीज और सीक्वेंस और क्वेश्चंस तो अलग अलग आएंगे, लेकिन अभी हम बेसिक, बिल्कुल बेसिक सीक्वेंस की बात करें, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, जी बिल्कुल बेसिक्स उसकी बात करें, तो उसमें हमारे पास ओवर द सीक्वेंस रेशियो सेम रहता है। आगे क्वेश्चंस जी आएंगे थोड़े से टेक्निकल होंगे, जिसमें रेशियो भी चेंज हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल हम बेसिक से फॉर्मूला डिस्कस करें, सही है? जी सही। ठीक है, तो हम, मैंने क्या बोला था कि हम ये नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस का क्या मतलब होता है, अगर हम कोई से भी दो टर्म उठा लो, थर्ड टर्म उठा लें फॉर एग्जांपल, थर्ड टर्म उठाएंगे तो थर्ड नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या मतलब, ऊपर हमारे पास थर्ड टर्म आना चाहिए 144 अपॉन प्रीवियस टर्म कौन सा हो जाएगा, कौन सा लेंगे हम? 20 120। 120, बिल्कुल 100, 100 बिल्कुल भी नहीं लेंगे, 100 को भूल जाओ। इससे जी हमारे पास क्या आएगा, आर आएगा, आर। इसको निकालो आर 140, इक्वल टू आर क्या आ कॉमन जाएगा? रेशियो। हाँ, कि क्या हो गया, आर कॉमन रेशियो जो है वो 144 अपॉन 120 करो, क्या आया? 1.2। 1.2, तो ये वही बात हो गई ना, हमने सब सारी चीजें इंक्रीज किए, 0.2 से इंक्रीज किए ना, 20%, जो 20% को 0.2 भी तो लिख जी सकते हैं ना। जी तो वही बात हो गई, 1.2 तो यही होगा ना, वन वन प्लस 0.2, मतलब हमने 100 प्लस 20% जी इंक्रीज किया ना, तो 1.2 आया रेशियो, राइट? जी ठीक है ना, अब हम चेक कर लेते हैं ना, हम तो पूरी सीक्वेंस में हम क्या कह रहे हैं, हमने तो कोई से भी दो टर्म्स उठाए, हम चेक कर लेते हैं। अब हम सेकंड और फर्स्ट से चेक कर लेते हैं, सही है कि हमारे पास सेम आ रहा है या नहीं, क्योंकि जी सीक्वेंस और सीरीज तो एक ही बनी हुई है। तो हमने 120 लिया, ऊपर ऊपर हमेशा नेक्स्ट टर्म आएगा, ठीक है, और प्रीवियस टर्म डिनोमिनेटर में आता है। 120 अपॉन 100 क्या हो जाएगा, 1.2। जी देखो, इसमें भी रेशियो सेम आया, इसमें भी रेशियो सेम आया, कोई से भी दो जी टर्म्स उठा लोगे पूरी सीक्वेंस में, अगर 99th और 100th टर्म, इसको हम जब अगर आगे सॉल्व करते जाएं, 99th और 100th टर्म भी उठा लोगे, तो भी रेशियो जो है वो सेम ही आएगा हर जगह, ठीक है ना? जी ठीक है, ये होता है। अच्छा, अब मैं इसके आगे फॉर्मूला बताती हूँ, तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन ये मीटिंग एंड होने वाली है, तो तुम सेम जी लेक्सन ज्वाइन करना। हाँ, जी मैं करता हूँ सर। ठीक है, 2-3 मिनट बात करना, क्योंकि फिर वो रिकॉर्डिंग हो रही होती है ना, बस 2-3 मिनट में कर लेना ज्वाइन। जी सही। ठीक है। अभी लीव कर दूँ? हाँ।